हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो मैं स्वागत करता हूँ आप सबका अपने इस छोटे से यूट्यूब चैनल में। ठीक है, तो आज हम लोग फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में पढ़ने वाले हैं और इसके कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में आए या फिर जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक, तो फंडामेंटल ड्यूटी की बात करें तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब ये नहीं था। ठीक है, इसको बाद में ऐड किया गया है सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन से। ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन से इसको ऐड किया गया है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से। ठीक है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से 1976 इसको ऐड किया गया। तो पहले जो था, पहले हमारी जब 1976 में जब इसको ऐड किया गया था फंडामेंटल ड्यूटीज़ को, तब 10 फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई थी। बट अभी प्रेजेंट में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। ठीक है, तो अभी जो 11वीं है इन सब के बारे में हम लोग एक एक करके इसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए फिर देखते हैं। तो हमारी पहली फंडामेंटल ड्यूटी है टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। ठीक है, तो हमारी जो पहली फंडामेंटल ड्यूटी है वो ये है कि हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करना है और इसके सभी आइडियल्स और इंस्टीट्यूशन की रिस्पेक्ट करना है। जो इसका नेशनल फ्लैग हमारा तिरंगा है और जो हमारा नेशनल एंथम है उसकी भी रिस्पेक्ट करनी है। ठीक है, तो हम लोग इसको ये हमारी पहली फंडामेंटल ड्यूटी है। तो अबाइड बाई यानी कि अबाइड में ए आ रहा है तो इसको हम लोग इससे याद कर सकते हैं हमारी ये पहली फंडामेंटल ड्यूटी है। दूसरी फंडामेंटल ड्यूटी देखते हैं। दूसरी हमारी टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज़ विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। दूसरी हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो ये है कि हमें जो नोबल आइडियाज़ हैं उनको फॉलो करना है विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। ठीक है, जो नेशनल स्ट्रगल थे, तो जैसे महात्मा गांधी जी को हम लोग जानते हैं, उनको हम लोग बापू कहते हैं। ठीक है, तो बापू में जैसे बी आ रहा है तो इससे हम लोग इसको दूसरी याद कर सकते हैं। ठीक है, आते हैं तीसरी फंडामेंटल ड्यूटी की ओर। तो तीसरी है टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो इसमें सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ये जो 3 वर्ड हैं तो इससे हम लोग याद कर सकते हैं हमारी तीसरी फंडामेंटल ड्यूटी है। ठीक है, चौथी फंडामेंटल ड्यूटी जो हमारी है टू डिफेंड दी कंट्री, हमें अपनी कंट्री को डिफेंड करना है। ठीक है, तो डिफेंड डी से याद कर सकते हैं हम लोग, ये हमारी चौथी फंडामेंटल ड्यूटी है। अगली फंडामेंटल ड्यूटी देखते हैं। तो अगली फंडामेंटल ड्यूटी हमारी टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंगस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। हमें भाईचारा बना के रखना है। ठीक है, मतलब हमें अपने देश में, भारत के अंदर सभी लोगों में एक कॉमन ब्रदरहुड रखना है। ठीक, मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, एक भाईचारा बना के रखना है। ठीक है, तो कॉमन ब्रदरहुड से हम लोग याद रख सकते हैं इसको 5, यानी कि मतलब हम सबको एक साथ रहना है। ठीक है, तो हमारी 5वीं फंडामेंटल ड्यूटी हो जाएगी। छठी फंडामेंटल ड्यूटी देखते हैं। तो छठी क्या है, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। ठीक है, जो हमारी मतलब देश की जो रिच हेरिटेज है और जो कंपोजिट कल्चर है उनको बचा के रखना है। जैसे फोर्ट हो गए, ठीक है, फोर्ट हो गए, क्लासिकल डांसेस हो गए। ठीक है, इन सब चीज़ों को हमें बचा के रखना है। ठीक, नेक्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी की ओर आते हैं, जो कि हमारी कौन सी है, 7वीं फंडामेंटल ड्यूटी। ठीक है, तो 7वीं फंडामेंटल ड्यूटी हमारी क्या है, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट। ठीक है, तो हमें अपने नेचुरल जो हमारी प्राकृतिक इन्वायरमेंट है उसको बचा के रखना है और उसको इम्प्रूव भी करना है। ठीक, तो इन्वायरमेंट हमारा जैसे ग्रीनरी, हरा भरा होता है, तो जी से हम लोग इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, जी और हमारा अल्फ़ाबेट का 7वां लेटर होता है, तो इससे हम लोग याद रख सकते हैं हमारी 7वीं फंडामेंटल ड्यूटी है। नेक्स्ट देखते हैं। तो अगली फंडामेंटल ड्यूटी हमारी
टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। ठीक, तो हमें क्या कहते हैं, एक मानवता बना के रखनी है देश में। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी हो जाएगी, 8वीं फंडामेंटल ड्यूटी हो जाएगी। 9वीं फंडामेंटल ड्यूटी देखते हैं जो हमारी टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्ज्योर वायलेंस। हमें मतलब वायलेंस नहीं करना है, अहिंसावादी रहना है। ठीक है, हिंसा नहीं करना, और जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको सेफ करना है। तो ये हमारी कौन सी हो जाएगी, 9वीं। और 9वीं इंग्लिश का अल्फ़ाबेट आई होता है 9 लेटर पे, तो ये वायलेंस में हमारी आई आता है। इससे हम लोग याद रख सकते हैं कि हमारी 9वीं फंडामेंटल ड्यूटी है। तो अपनी 10वीं फंडामेंटल ड्यूटी देखते हैं जो कि है टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फेयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी की। हमें मतलब, तो ये हमारी कौन सी हो जाएगी, 10वीं फंडामेंटल ड्यूटी हो जाएगी। ठीक है, तो जो हमारी तीसरी फंडामेंटल ड्यूटी है जो कि है टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो इससे हम आपको जो हमारा 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है, इससे हमने 3 वर्ड ऐड किए थे। कौन कौन से, एक था सॉवरेनिटी, एक थी हमारी इंटीग्रिटी, और एक था सोशल। ठीक है, ये 3 वर्ड हम लोगों ने ऐड किए थे कॉन्स्टिट्यूशन में, प्रीएम्बल में, सॉरी, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से। ठीक, और इसी को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। तो हमारी 10 फंडामेंटल ड्यूटी पूरी हो गई। तो जो हमारी जो लास्ट फंडामेंटल ड्यूटी है, 11th फंडामेंटल ड्यूटी, और इसको हमने ऐड किया था 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 से। ठीक है, तो ये क्या कहता है, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और वार्ड एज द केस मे बी बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 ईयर्स। जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड कराना। ठीक है, ये हमारी 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी है लास्ट। तो आई होप आप सबको फंडामेंटल ड्यूटी एक बार रिकॉल हो गई होंगी। ठीक, तो आइए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो इनके बेसिस पे एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना। पहला क्वेश्चन क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड फंडामेंटल ड्यूटीज़ फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, मतलब हमने जो फंडामेंटल ड्यूटी अडॉप्ट की है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, ये हमने किस देश से लिया है। ठीक है, तो ऑप्शन है अमेरिका, जापान, रशिया या ब्रिटेन। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, रशिया। ठीक, ऑप्शन नंबर सी, ये हमने यूएसआर से लिया था। ठीक है, और जो जिसे अब रशिया के नाम से या रूस के नाम से जानते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हेन फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमें बताना है कि फंडामेंटल ड्यूटी जो हमारी है वो कॉन्स्टिट्यूशन में कब ऐड की गई थी। तो ऑप्शन है 1976, 1965, 1970 और 1992। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 1976। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एट प्रेजेंट हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अभी प्रेजेंट में कितनी फंडामेंटल ड्यूटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो ऑप्शन है 9, 10, 11 या 12। तो अभी कितनी है, 11 फंडामेंटल ड्यूटी है। ठीक है, पहले कितनी थी, 10 थी, बट अभी प्रेजेंट में 11 है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर गिवन इन विच आर्टिकल। मतलब किस आर्टिकल में फंडामेंटल ड्यूटी दी गई है। तो ऑप्शन है हमारे आर्टिकल 12 to 35, ऑप्शन बी है आर्टिकल 51 पार्ट ए, ऑप्शन सी है आर्टिकल 36 to 50 और ऑप्शन डी है आर्टिकल 19। तो ये हमारा कहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, आर्टिकल 51 ए में दी गई। ठीक, और पार्ट कौन सा है, पार्ट है 4th ए। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी एडवोकेटेड द फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि किस कमेटी की गुजारिश या रिकमेंडेशन से फंडामेंटल ड्यूटी जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की गई है। तो ऑप्शन है क्या क्या, वर्मा कमेटी, सरकारिया कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी और लास्ट ऑप्शन है स्वर्ण सिंह कमेटी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, स्वर्ण सिंह कमेटी।
और ये कब ऐड की गई थी? 1976 में। ठीक, कब ऐड की गई थी? 1976 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंडामेंटल ड्यूटी। इनमें से बताना है कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। तो ऑप्शन ए है हमारा सेफ गार्डिंग पब्लिक प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी को सेव करना। तो ये हमारी कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी है? ये 9वीं फंडामेंटल ड्यूटी हमारी। ठीक है, अगला ऑप्शन है टू ओबे दी पेरेंट्स। तो हमने ये तो फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ी नहीं, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या? ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, टू ओबे दी पेरेंट्स। ठीक है, अगला ऑप्शन है टू मेक कंपलसरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन ऑफ 6 to 14 ईयर्स। तो ये हमने सबसे लास्ट में देखा था कौन सी हमारी 11th फंडामेंटल ड्यूटी है। ठीक है, जिसे हम 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ऐड किए थे। लास्ट ऑप्शन हमारा टू स्प्रेड ब्रदरहुड अमंग दी पीपल। हमें भाईचारा बना के रखना है। ठीक है, तो हमने ब्रदरहुड से क्या याद किया था? ये हमारी 5वीं फंडामेंटल ड्यूटी है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा, व्हिच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट वाज पास टू प्रोवाइड कंपलसरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14 ईयर्स। तो ये हमारी कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी है? 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी है। और ये 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से 2002 अमेंडमेंट से ऐड किया गया था। ठीक है, तो बस इतने क्वेश्चन थे। तो आई होप आप सबको ये लेक्चर पसंद आया होगा। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये PDF जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक आप लोगों को हमारे कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ऐसे आपको डेली शॉर्ट वीडियो मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए ठीक, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।